जी आप ये बताएं कि जैसे शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का जो इससे पहले लगता था वो आज खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो किस तरीके से आपके जो बिजनेस पर किस तरीके असर पड़ेगा, क्या सोचते हैं? दुकानदारी फर्क पड़ेगा, दुकानदारी बढ़ेगी, स्टाफ जो छुट्टी पर वापस आ जाएगा, यही फर्क पड़ेगा। तो आपके ग्राहक भी रात में आ पाएंगे? हाँ, ग्राहक चलता फिरता स्टेशन है ग्वालियर का, तो स्वाभाविक ग्राहक अच्छे आएंगे। तो इनका कहना है कि जो लोगों पे असर है वो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा और साफ तौर पर जो ग्राहक है वो भी यहाँ पर आ पाएंगे। एक और दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जो है मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है, तो इसके चलते क्या देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? अब थोड़ा मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब से नाइट कर्फ्यू हुए तब से बाज़ार बट्टे बहुत स्लो चल रहे हैं और अब नाइट कर्फ्यू हट गया तो अब वो देखने को मिलेगा कि थोड़ा बाज़ार बढ़ जाएगा, आध घंटे का टाइम मिलेगा हमको एक्स्ट्रा, तो हमारा मार्केट थोड़ा लेवल पे आ जाएगा। बिल्कुल, तो मार्केट लेवल पर आ जाएगा, इनका ये कहना है। वहीं एक और जो उनसे बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, तो आपका जो बिज़नेस है किस तरीके से बढ़ पाएगा, क्या लगता है? अब देखो, जैसे कर्फ्यू लगाया था 11 बजे के बाद तो दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, कस्टमर वगैरह नहीं आ पाते थे, कोई शटर बंद हो जाते थे। अब देखो कितने घंटे, वैसे कितने बजे तक का टाइम दे दिया है? देखिए, जो इससे पहले जो नाइट कर्फ्यू था उससे उसका साफ तौर पर ये इससे पहले आपके 10 बजे तक ख़त्म हो जाता था, 10 बजे अब बंद हो जाता था, लेकिन अब नाइट कर्फ्यू जो इससे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, रात भर आप कहीं भी आ जा सकते हैं। सारे जो सामाजिक प्रोग्राम है वो आप कर सकते हैं। शादी समारोह में कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाई गई है, तो इसके चलते आपके जो बिज़नेस है, जो रात बेरात जो लोग आते हैं तो जो परेशान होते हैं वो परेशान नहीं हो पाएंगे। देश में अब कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक ली थी और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। जो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू था, अब वो मध्य प्रदेश से हटा दिया गया है, लेकिन जो कोविड के नियम है, जो प्रोटोकॉल है, वो लागू रहेंगे। उन नियमों को जो पालन है वो मध्य प्रदेश की जनता को करना होगा। लगातार जो पुलिस प्रशासन है, बिना मास्क के जो भी लोग सड़कों में दौड़ते हुए नजर आएंगे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, रोको टोको अभियान, ये अभियान लगातार जो है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से चलाए जाएंगे। इसके साथ ही अब आज रात से जो नाइट कर्फ्यू है वो हटा दिए गए हैं। कर्फ्यू हटने के बाद आप राजधानी भोपाल की ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है नाइट कर्फ्यू हटने के बाद सड़कों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको कोविड के जो नियम है उनका पालन करना होगा। मध्य प्रदेश की अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यहाँ पर 1% से भी कम जो है पॉजिटिविटी हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने एक ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील की है कि वो बिना मास्क के सड़कों में ना घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही समय समय पर जो है हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ का हिस्सा ना बने। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। कोरोना की तीसरी लहर कमज़ोर हो चुकी है और लगातार अब कहीं ना कहीं जो कोरोना के मरीज़ हैं वो कम होने शुरू हुए हैं और अब राहत की बात है कि जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां कहीं ना कहीं हटा ली गई हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो अभी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था, उस कर्फ्यू को जो है वो हटा लिया गया है। और अगर बात की जाए तो लगातार पिछले एक हफ्ते में अगर जबलपुर ज़िले में देखा जाए तो मरीज कहीं ना कहीं कम हुए और यही स्थिति पूरे प्रदेश की है, जहां कोरोना के मरीज लगातार कम हो रहे हैं। इस पूरी लहर में राहत की बात ये थी कि ज़्यादातर मरीजों को हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं ना कहीं वो घर पे ही आइसोलेशन में ही, होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं। लेकिन सावधानी फिर भी लोगों को बरतनी है। ये बात लोगों को अभी भी ध्यान में रखनी है कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी है, इस बात को वो ध्यान में रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अभी भी उनके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि
तीसरी लहर के दौरान था, तो कहीं ना कहीं जब वो बाजार जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि मास्क अभी भी वो लगाए रहें। इसके साथ ही भीड़ भरे क्षेत्र में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। दुर्ग जिले में बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव के साथ दो पहिया वाहनों को हेलमेट पहनने की जागरूकता को लेकर के आज इंडिया न्यूज़ ने कुछ लोगों से बातचीत की, जिसमें जानने की कोशिश की गई कि जब दो सवारी लोग सफ़र करते हैं जिसमें परिवार हो या लोग बैठे हुए हैं तो पीछे के भी लोगों का हेलमेट लगाना जरूरी हो गया है। लेकिन इसकी जागरूकता को लेकर के लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं घटना और दुर्घटना का कारण बन सकती है। इन सब बातों को लेकर के हमने यहाँ कुछ जा रहे लोगों से, यात्रियों से बातचीत की और उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरीके से शेयर किए। सर बताएंगे, अभी जो नया व्हीकल एक्ट आया है 2 व्हीलर के लिए, जिसमें 2 सवारी बैठेंगे और साथ में बच्चों को भी हेलमेट लगाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर के आपको कुछ जानकारी या जागरूकता है? नहीं मैडम, उसके बारे में तो जानकारी नहीं है मेरे अभी। और हेलमेट को लेकर के जो बच्चों को 2 पहिया सवार को लेकर के बैठाने की नियम की जो बात है वो नहीं, जहाँ तक हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए है। सर जो नया 2 व्हीलर एक्ट आया है जिसमें 2 सवारी की जो गाड़ियाँ हैं उसमें पीछे जो बैठेगी सवारी हेलमेट लगाना है, उसकी कुछ जानकारी आपको है या नहीं है? देखिए, आदेश सही आया है क्योंकि 2 व्हीलर में बैठने के लिए सभी को हेलमेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि घटना दुर्घटना किसी को बोल के नहीं आता है, इसके लिए हेलमेट ज़रूरी है। सर 2 व्हीलर एक्ट में जो 2 सवारी के साथ पीछे बैठेगा उसको भी हेलमेट लगाने की बात कही जाती है। हाँ। तो इसको लेकर के यहाँ दुर्ग जिले में कितनी जागरूकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, जो ड्राइवर रहता है वही बस हेलमेट लगाता, पीछे वाला तो उतना लगाते नहीं है। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए नियम के अनुसार। वो दुर्ग जिले 2 सवारी गाड़ियों में पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इन सब नियमों को लेकर के हमने कुछ लोगों से बातचीत की, जहां जागरूकता का सर्वथा अभाव पाया गया। लोग आज भी नियमों को नहीं जानते हैं कि जो 2 व्हीलर में जो व्यक्ति चालक है उसके पीछे बैठी सवारियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और लोग कहीं ना कहीं आज भी लापरवाही पूर्वक कर रहे हैं। पूरे जिले में 70% से ज़्यादा लोग हैं जो बिना हेलमेट के पीछे सवारियों में बैठे रहते हैं, और जो कि घटना और दुर्घटना का माध्यम बनती है। और इसकी जागरूकता को लेकर के ही हमने कुछ लोगों से बात की और जिनमें जागरूकता का सर्वथा अभाव पाया गया। दुर्ग से इंडिया न्यूज़ के लिए संध्या सिंह की रिपोर्ट। हमारे प्राथमिक शाला मर्रामपारा में जो सर हैं उसको हम वहीं रुकाने चाहते हैं, दूसरी जगह जाने नहीं देते। अच्छा, गर्भवती महिला लोगों को उस समय जब रास्ता नहीं है तो किस प्रकार से ले जाते हैं फिर आप लोग? ले जाते नहीं सर, बहुत दिक्कत, अब उधर गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं तो कैसा ले जाएंगे। अच्छा, पैदल वैदल ले जाके जाते हैं जी। अच्छा, कितने किलोमीटर तक रोड नहीं बना हुआ? सर लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक रोड। अच्छा, पढ़ने वाले लोगों के लिए किस प्रकार की वो दिक्कत हो रही है? उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है सर। बरसात में तो जाते नहीं क्योंकि नदी नाला बढ़ जाती है, तो जाएंगे कैसे, और पैदल भी जाते हैं। अच्छा, पानी कैसे करते हैं? पानी वही झरने से पीते हैं सर। झरने से पीते हैं? कितने सालों से झरने से पी रहे होंगे आपके गाँव वाले लोग? सर जब से गाँव बसा हुआ है तभी से वहाँ सुविधा नहीं है पानी वानी का। जी सर। अच्छा, 120 किलोमीटर दूर से आए हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सरकार और जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? सर वही चाहते हैं, हम लोग रोड बनवाना चाहते हैं, और एक वही हम वहाँ से सर को जाने नहीं देंगे। जी सर, पानी की व्यवस्था करवाएंगे। पानी का सुविधा होना चाहिए, बहुत तकलीफ होता है, पानी झरना से पीते हैं, तो वही प्रसाद से हमसे हमारा मांग है। जी सर, कलेक्टर से मिले। तो बिल्कुल देख सकते हैं 120 किलोमीटर से ये ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, जहाँ इनकी मांग है सिर्फ सड़क, बिजली, पानी। जहाँ सरकार एक और एक योजना चला रही है, तमाम तरह की योजना चल रही है, लेकिन इन जो ग्रामीणों को आप देख सकते हैं इनके किसी प्रकार के योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वीरेन यादव, इंडिया न्यूज़। कल सुबह सुबह अनूपपुर में एक खबर ने सनसनी फैला दी थी कि विकास सिंह उर्फ मोनू को अनूपपुर कोतवाली से 8 किलोमीटर दूर नृशंस हत्या कर दी गई थी। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में जांच में लग गया था और 12 घंटे के अंदर ही इस अंधी हत्या का पर्दाफाश हो गया है। आइए हम सीधे अनूपपुर कोतवाली के जो कोतवाल हैं अमर वर्मा जी से बात करते हैं, वो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, क्या किस तरह से पूरा खुलासा हुआ और क्यों हत्या हुई इसकी? बरबसपुर का एक व्यक्ति था मोनू सिंह, वो अक्सर शराब वराब के नशे में रहता था। वो शादी में गया हुआ था, संजय सिंह करके हैं, उनके यहाँ शादी थी खाना में।
उनके यहाँ शादी में गया था। उनसे उसका गांव के 2-3 लोगों से विवाद हो गया, दिलीप केवट, मन्नू केवट और संतोष कुशवाहा से। वहाँ पे खाने जो रिसेप्शन में खाना हो रहा था, रिसेप्शन के बाहर ये लोग टेंट के बाहर अपना शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे, इससे विवाद हो गया। अच्छा, इनका पहले से भी पूर्व से विवाद चला आ रहा था। इसी बात को लेके इन तीनों ने, दिलीप और मन्नू और संतोष ने योजना बना ली कि इसको मारना है। और योजना के तहत पहले उसकी मोटरसाइकिल में उसको मोनू को घर छोड़ने के बहाने उसको उसी